और वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होने वाला है, जिसका रोड मैप सरकार ने तैयार कर लिया है। वित्त आयोग से मिलेगा विकास में सहयोग, आपदा राहत वन संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वित्त आयोग की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई और उसमें तमाम बड़े निर्णय लिए गए हैं। और जैसा कि आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होगा, कैसे इस विकास को किया जाना है, कितना बजट किस क्षेत्र के लिए दिया जाना है, इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया है। पूरा रोड मैप इसका तैयार कर दिया गया है। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, वित्त आयोग की बैठक में तमाम बड़े निर्णय और कहा जा रहा है कि अब सर्वांगीण विकास के लिए वित्त आयोग से सहयोग मिलेगा। आपदा राहत वन संरक्षण तमाम क्षेत्रों में सहयोग की अपेक्षा तो है, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो सके। और अभी तक का जो धामी सरकार का कार्यकाल रहा है, बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने स्वयं नियुक्ति पत्र जो है अभ्यर्थियों को वितरित किए हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग विभाग में जो अभ्यर्थी जिनको सरकारी सेवा दी गई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड का चहुमुखी विकास का संकल्प राज्य की धामी सरकार का है। और चूंकि अब ऐसा अवसर था जब 16वें वित्त आयोग की पूरी टीम अध्यक्ष सहित उत्तराखंड पहुंची और जब देहरादून में मंथन हुआ तो सरकार के मुखिया ने एक रोड मैप जो है वो वित्त आयोग की जो टीम है उनके सम्मुख रखा। और जो विकास का एजेंडा है, खासतौर से सर्वांगीण विकास उत्तराखंड का कैसे होगा। उत्तराखंड अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां, आपदा और आपदा राहत के लिए, भूस्खलन और भूदसाव से राहत के लिए, इसके साथ साथ जो जंगलों में आग लगती है, जो वनाग्नि की घटनाएं हैं, इसके ध्यान में रखते हुए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ऋषिका, उत्तराखंड की सरकार जब कोई विकास की दीर्घकालिक योजना धरातल पर उतारने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि उत्तराखंड का 70% भूभाग जो है वो वन्य क्षेत्र है और ऐसे में उसमें वन कानून जो है वो एक अवरोध का काम करते हैं। तो वनों से, खास तौर से वन पर्यावरण मंत्रालय से कम समय में जो है वो क्लियरेंस मिल जाए, एनओसी मिल जाए, इसका भी अनुरोध किया है और विशेष पैकेज की भी मांग की है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आपदा से संबंधित हो या फिर अन्य जो विकास से जुड़े पहलू हैं उनके लिए, और खास तौर पे ग्रीन बोनस पर ज्यादा फोकस किया गया। जो तमाम ये ऐसे पहलू जो उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े हुए हैं, इन पर जो वित्त आयोग की टीम यहाँ पहुंची थी उसने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और उसने साफ तौर पर ये कहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ ही जो हिमालयी बेल्ट के जो राज्य हैं, इन सभी का वित्त आयोग जो है वो ख्याल रखेगा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो सरकार ने रोड मैप विकास का उत्तराखंड के तैयार किया है, आने वाले समय में इस पर वित्त आयोग की मोहर लगेगी और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होता हम देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखिए ठीक कहा आपने, वन संरक्षण को लेकर तो यहाँ पर जरूरत भी है विशेष पैकेज की भी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तब किस तरह से वनों में जो अग्निकांड की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही थी। हालांकि मैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी, स्वास्थ्य को लेकर भी क्या कोई निर्णय लिया गया है, क्या कोई विशेष पैकेज की बात की गई है? क्योंकि हॉस्पिटल्स में लगातार डॉक्टर्स को लेकर भी मांग बढ़ रही है, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं नहीं मिल पाती, इन तमाम चीजों को लेकर भी क्या कोई निर्णय लिया गया है बैठक में, कोई बातचीत? देखिए, हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं और इसमें सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो विभाग के सचिव हैं, उनसे पहले सुझाव लिए गए और इसके साथ साथ सुझाव के बाद एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट के तौर पर कह सकते हैं, एक प्रस्ताव के तौर पर कह सकते हैं, इसको वित्त आयोग की टीम के सम्मुख रखा। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो जनता से सरोकार रखने वाला विभाग है और ऐसे में सीमांत क्षेत्रों से लेकर राजधानी तक की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसे और बेहतर हो सकती हैं, कैसे केंद्र के सहयोग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नई तकनीक है उसका उपयोग किया जा सकता है। एक बड़ी चुनौती ऋषिका पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञों की तैनाती है, इस पर भी अनुरोध किया गया है। और साथ ही साथ
जो स्वास्थ्य से संबंधित जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो और जो राज्य सरकार की तमाम योजनाएं चल रही, जैसे आयुष्मान योजना है, इन सभी योजनाओं के तहत जो वित्तीय प्रावधान है उसको और बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा एक आवश्यक सेवाओं में भी है। तो ऐसे में सीमांत क्षेत्रों का, खास तौर से जो स्थान हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं, उन स्थानों का, इसके साथ साथ जो अन्य जनपदों के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे उपकरण से संबंधित विषय इस चर्चा के दौरान सामने आया। तो एक तो वित्तीय व्यवस्था, और दूसरा जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, और तीसरा जो उपकरणों की खरीदारी होनी है, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, इन तमाम पहलुओं को इसमें समायोजित किया गया है। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेके।